राम राम भाई सभी को। आज का जो टॉपिक है 3 से 4 साल में पॉपुलर कैसे तैयार होते हैं। आज का सवाल सबसे ज्यादा नए किसानों का भी यही है, और कुछ किसान ऐसे हैं जो बार बार पूछते रहते हैं, फोन पर पूछते रहते हैं कि आप दिखाते हो कभी 3 साल में नर्सरी कट गई, कभी बता दिया 4 साल में नर्सरी कट गई। तो ऐसा वो कौन सा तरीका है जो 3-4 साल में आप नर्सरी काटते हैं। तो उसका सबसे बेस्ट तरीका क्या है, इसमें पहले नंबर पर तो आती है आप वैरायटी कैसी चॉइस करते हो, अच्छी करते हो, कौन सी नहीं। पहला नंबर वैरायटी का है। दूसरा फिर आ जाता है दूरी का, किस दूरी पर आप लगाते हो। दूरी इसमें 12x12, 13x13, ये सबसे बेस्ट दूरी होती है। फिर इसमें तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है आपका फर्टिलाइजर का। आप कौन कौन से खाद का इस्तेमाल करते हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये सबसे अहम भूमिका इसमें खाद की रहेगी। क्योंकि किसी भी चीज को ग्रो करने के लिए हमें बार बार उसे डोज देनी पड़ेगी। जो कमियां चाहे आप पुरुष के शरीर में ले लो, या किसी पेड़ के शरीर में ले लो, या किसी जानवर के शरीर में ले लो, सबसे बेहतर क्या है कि उसके शरीर में कौन से पोषक तत्वों की कमी है वो हमें पूरी करनी पड़ेगी। और वो पूरी होगी कैसे, वो पूरी होगी सबसे पहले नंबर पर आपका आ जाता है आपकी मिट्टी की जांच। बहुत किसान ऐसे हैं कि मिट्टी की जांच नहीं करा सकते। चलो ये साइड में रखते हैं टॉपिक। फिर इसमें आपको खाद डालना कौन सा है। आप जो है सबसे पहले साल में आपको कुर्डी की खाद डालनी है, जो पहले साल में बहुत ज्यादा लगेगी। 3 साल तक कुर्डी का खाद जो है काम करता है। 3 साल तक जब वो काम करेगा, प्रॉपर काम करेगा, हल्का उसका क्या है कि 1 साल करेगी वो 50 से 60%, फिर अगले साल करेगी वो 20 से 30%, फिर उससे अगले साल करेगी वो 15 से 20%। जब आपका ये इतना काम करेंगी, नाइट्रोजन की पूर्ति, सारे खाद्यों की पूर्ति ये करती रहेगी। फिर इसमें साथ साथ में आपको क्या है, अंग्रेजी खाद्यों का इस्तेमाल करना है। अंग्रेजी खाद में आपका डीएपी हो गया, यूरिया हो गया, पोटास हो गया, एसएसपी हो गया, और तमाम तरह के जो नए नए प्रोडक्ट चल रहे, जैसे कुछ लोग माइक्रो राजा पे विश्वास करते हैं, कुछ अभी बाजार में आ गया एक छलांग है उस पर इस्तेमाल करते हैं, कुछ क्या काम करते हैं तेजस पे इस्तेमाल करते हैं, सागरी का इस्तेमाल करते हैं। जिस दुकान पर आप खाद लेने के लिए जाओगे, हर दुकानदार के पास अलग अलग कंपनी का अलग अलग खाद उपलब्ध होगा आपको। अब वो चॉइस आपकी है, आप कौन सा डालना चाहते हैं, कौन सा ज्यादा काम करेगा, कौन सा कम काम करेगा। इस विषय में भी हम एक वीडियो बनाएंगे। जिस टाइम पर आप पहले साल में पॉपुलर को लगाते हो, पहले साल में लगाते ही आपको तुरंत देसी खाद डालना चाहिए। लगाने से पहले डाल दो या फिर लगाते ही डाल दो। अगर ये काम आप नहीं करते, बहुत से किसानों पे क्या है, मनी इशू आ जाता है, पैसे की प्रॉब्लम आ जाती है। वो बीज वाज का और पेड़ का इस्तेमाल ही पता नहीं लाने के लिए, कहीं ब्याज पे पैसे लाते हैं, कहीं कैसे पैसे लाते हैं। तो पहले साल अगर आपका जुगाड़ नहीं हो रहा कि हम खाद डाल दें, कौन सा डाल दें, तो फिर आपको नेक्स्ट जब अगला साल चलेगा, क्योंकि पहले साल में आपने बोरू लगाया, गन्ना लगाया, और दूसरे साल में आपका मुंडा हो गया। मुंडे में आपको क्या काम करना है, देसी खाद जिस टाइम पर फैला करके आप डालोगे, फिर उसमें गन्ना वीडर निकाल दो। गन्ना वीडर निकाल के क्या है, वो मिट्टी भुरभुरी हो जाएगी। जैसे जैसे वो चलेगा, जब मिट्टी भुरभुरी हो जाएगी उस टाइम पे वो खाद उस मिट्टी में मिल जाएगा। जब वो खाद उस मिट्टी में मिल जाए, मिट्टी में मिलने के बाद जिस टाइम पे भी आप अपने पॉपुलर में या गन्ने में पानी चलाओगे, उस टाइम पर क्या काम होगा, जैसे जैसा आप पानी चलाते जाओगे उसमें से एक तेल सा निकलता जाएगा। तेल सा जब निकलेगा तो वो ही इन पेड़ का पोषक तत्व है सबसे बड़ा, वही सारे खाद्यों की पूर्ति कर देगा। फिर आपको अगले साल से ही कितनी बार खाद डालना है, अगर मैं ज्यादा बताना शुरू कर दूं तो कम से कम भी 1-1.5 घंटे की वीडियो हो जाएगी। 1-1.5 घंटे की वीडियो कोई देख नहीं सकता। तो थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप बताता रहूंगा। आपको जब दूसरे साल में आपका पेड़ लगा, आपने खरपतवार निकलवाई, गन्ना वीडर चलवाया, मिट्टी में मिक्स हो गया, फिर पानी चलाया, फिर आपको दूसरे से तीसरे पानी पे खाद का इस्तेमाल करना है, अंग्रेजी खाद का। वो उसमें डोज के हिसाब से करना, आपके कितने पेड़ हैं, कितने आपके साइड में लगे हैं, बाउंड्री पर लगे हैं, और कितने आपके अंदर लगे हैं, नर्सरी में कितने लगे हैं, उसके हिसाब से आपको खाद लाना है। अगर
आपको इस बात का ज्ञान नहीं है कि हमारे इतने पेड़ हैं, इतनी इंची का पेड़ है, 2 साल का पेड़ है। सबसे पहले इसमें डिपेंड करता है कि दूरी, इसकी दूरी पर डिपेंड करेगा। दूसरा किस चीज पर डिपेंड करेगा कि आपने जैसे जैसे पेड़ बढ़ता जा रहा है उसकी डोज भी बढ़ती चली जाएगी। अगर आपको नहीं पता है तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फोन ना उठाया जाए तो कॉल करें। और अगली बात क्या है, अगला जो प्रोसेसिंग आवेगा, अगला प्रोसेसिंग आवेगा कि आपके जो पेड़ हैं कितना झंबा लेके चल रहे, कितना पत्ता लेके चल रहे, फिर वो भी चीजें जो है देखनी पड़ती है। आपको झांकने की जरूरत है, पत्ते टहनियां काटने की जरूरत है या नहीं है, इन चीजों पे भी आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, इन चीजों पे भी फोकस करना पड़ेगा। और जिस टाइम पर किसान अपने खेत में जाता है, जब वो अपने खेत में जाता है, बहुत से किसान इसमें क्या हो जाता है कि नौकरी पेशा वाले होते हैं। नौकरी पेशा वाला किसान क्या है कि 8 दिन में या 10 दिन में जाएगा, उसके पास अपने पेड़ों में खाद डालने का एक तरीका होता है कि वो अपने या तो नौकर को भेजता है या फिर अपने किसी परिचित को भेजता है। जिस टाइम पर कोई नौकरी पेशा वाला अपने खेत में पॉपुलर में खाद डलवाता है तो उसको एक दिन चॉइस करना चाहिए, अपनी छुट्टी का दिन। जब वो अपनी छुट्टी का दिन चॉइस करेगा तो उसे अपने सामने खाद डलवाना चाहिए। जब वो अपने सामने खाद डलवाएगा तो एक तो उसे पता लग जाएगा कि ये ज्यादा डाल रहा, कम डाल रहा, ये डाल रहा। सबको तो मैं कहता हूँ कि सबके नौकर बेईमान होते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 60% ऐसा होता है कि जी हमने 3 तो खाद लगा दिए लेकिन रिजल्ट नहीं आया। अब रिजल्ट क्यों नहीं आया, वो बहुत बड़ा इश्यू हो जाता है। रिजल्ट इसलिए नहीं आया, क्या पता उसने आपको 100 ग्राम की डोज बताई थी किसी ने भी, चाहे यूट्यूबर ने बताई या दुकानदार ने बताई या किसी और ने बताई, और 100 ग्राम की जगह आपका वो 25 से 30 ग्राम डला तो उसकी मात्रा कम रही तो उसने रिजल्ट नहीं दिया। अभी मेरे पास कुछ दिन पहले फोन आया था पंजाब साइड से, उन्होंने कहा जी एक भी पेड़ ग्रो नहीं किया। मैंने कहा अब की बार आप अपने ही सामने खाद डलवाना। जब उन्होंने अपने सामने खाद डलवाया, प्रॉपर खाद डला, प्रॉपर उसमें दवाई डली, तो उनके पेड़ों ने 20 से 25 दिन में रिजल्ट दे दिया। अगर आपके पेड़ों में रिजल्ट नहीं आ रहा तो रिजल्ट में आपको ये ढूंढना पड़ेगा कि क्यों रिजल्ट नहीं आ रहा। बाकी आज की जानकारी में इतना ही, मिलते हैं नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय जवान जय किसान।